दोस्तों, क्यों हीरो से जीरो बन गया ये स्मॉल कैप फंड। बहुत सारे लोग एसबीआई स्मॉल कैप को लेकर, टाटा स्मॉल कैप को लेकर, केनरा रिबोको स्मॉल कैप को लेकर परेशान है कि ऐसे स्मॉल कैप में क्यों रिटर्न नहीं बन रहा है। वैसे ही भर भर के कमेंट आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लगातार क्यों गिरता हुआ जा रहा है। तो चलिए मैं इसका रीजन इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके चलते इन स्मॉल कैप में, इस मिड कैप में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ऐसे फंड में क्यों निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखो, ऐसे स्मॉल कैप के फंड में जो होल्डिंग्स है और उस होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वहां पे लगातार गिरावट हो रहा है। अब जब उस स्टॉक में गिरावट हो रहा है, उसी के चलते इस फंड में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जब आपका पैसा उस स्टॉक में ही लगा है और वो स्टॉक ही गिरेगा तो इस फंड में रिटर्न कैसे बनते हुए दिखेगा। यही रीजन है कि इस फंड में जो स्टॉक में पैसा लगा हुआ है उस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते इस फंड में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं मोतीलाल मिड कैप फंड की बात करूं तो इस मिड कैप फंड के होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वहां पे लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी लगातार गिरते जा रहा है। तो आखिर करना क्या चाहिए, ऐसे फंड से एग्जिट कर देना चाहिए। तो देखो, ये आज के डेट में मान लो कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो जब स्टॉक गिर रहा है तो निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि हर समय स्टॉक गिरते ही रहेंगे। आज गिर रहा है तो निगेटिव रिटर्न बन रहा है, आगे चल के जब ये स्टॉक चढ़ेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस फंड के एक साल का निगेटिव रिटर्न देखकर और एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक कोई भी रीजन आता है तो एक एक स्टॉक में आप देखते हो कि 4%, 5% तक का गिरावट हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर आप टाटा स्मॉल कैप फंड की हो लो और टाटा स्मॉल कैप में जो होल्डिंग्स में स्टॉक है और उस स्टॉक में मान लो कि एलोकेशन सबसे ज्यादा है और वही स्टॉक की पिटाई होने लगे, लगातार वो स्टॉक गिरता जा रहा है, तो ऐसे स्मॉल कैप फंड में भी आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस स्टॉक में पैसा लगा है वहां पे लगातार गिरावट हो रहा है। तो देखो, आज गिरावट हो रहा है जिसके चलते निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आगे चल के ये स्टॉक चलेंगे और फिर से रिटर्न बनने लगेंगे। इसीलिए अगर आप चाहे टाटा स्मॉल कैप फंड में या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में या फिर केनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, चाहे आप मान लो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट किए हो और लगातार वो फंड गिरता जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि ये फंड लगातार गिर रहा है तो आप सस्ते एनएवी में खरीदारी करते चल रहे हो, और आगे चल के जब उस स्टॉक में खरीदारी होंगे, वो स्टॉक जब ऊपर की तरफ भागेगा तो इस म्यूचुअल फंड में भी तेजी देखने को मिलेगा और बेहतर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड का 6 महीने, 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर और आपको ऐसे फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, कोई भी मिड कैप फंड हो, वो हर साल आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हो, 1 साल 2 साल तक ये खूब शानदार रिटर्न बना के देगा, और जब बेहतर रिटर्न बन जाता है तो बहुत सारे लोग वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिनका गोल पूरा हो जाता है वो पैसा निकालते हैं, जिसके चलते वो स्टॉक गिरता है, और जब स्टॉक गिरता है तो म्यूचुअल फंड में भी गिरावट देखने को मिलता है।
और फिर आगे चल के ऐसा नहीं है कि वो गिरा हुआ रहेगा, जब जब बाजार गिरता है तब तब रिकवरी भी देखने को मिलता है। तो वहाँ से अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो तो फिर से दोबारा तेजी वैसे फंड में देखने को मिलेगा। और चाहे कोई भी फंड हो, अगर आप 10 साल तक बने रहते हो तो 10 साल में आपको स्मॉल कैप मिड कैप बेहतर रिटर्न निकाल कर रिटर्न देने का दम रखता है। इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए और ऐसे फंड में आप बने रहिए। हो सके कि आज रिटर्न नहीं बन रहा है, अगले 2 साल 3 साल बाद यही फंड आपको बेहतर करते हुए दिखेंगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।